नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू में जहां पर बारिश फिर से शुरू हो गई है, लेकिन हम वहां पर हैं। आज तक वहां पर है ग्राउंड जीरो पर। श्रीनगर में झेलम नदी ने कहर बरपा दिया है। नदी का पानी शहर के कई इलाकों में घुस गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मारूख इनायत ने। मैं इस वक्त श्रीनगर के राजबाग कुर्सू एरिया में हूँ, जो शायद ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस बाढ़ की वजह से। जो यहाँ आप पानी देख रहे हैं ये झेलम का है। ये जो पूरी आप यहाँ एक हिसाब से एक नदी नजर आ रही है, ये एक्चुअली एक सड़क थी जो 70 फीट की ये ब्रीच हुआ है संडे के दिन, जिससे झेलम के फ्लड चैनल्स में जो पानी था वो पूरा इस लोकेलिटी में आ गया। यहाँ तकरीबन 500 घर होंगे, जिसमें 25,000 लोग एटलीस्ट इस लोकेलिटी में रहते हैं। ऐसा हाल है कि फैमिलीज सेपरेट हो गई हैं। कुछ इस 70 ब्रीच के उस तरफ है और कुछ फैमिली मेंबर्स इस तरफ हैं। ना यहाँ हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लोग देखे हैं, ना ही एनडीआरएफ और आर्मी की तरफ से कोई लोग आए हैं। हमें लोकल्स यही बता रहे हैं। घर सारे के सारे सबमर्ज हो चुके हैं। लोगों को रहने की कोई भी जगह नहीं है और इतना पानी है कि वो अपने टॉप फ्लोर्स या एटिक में भी नहीं रह सकते, क्योंकि घरों के ढहने का बहुत ज्यादा खतरा है। इस वक्त शाम हो रही है और इन लोगों की रातें संडे से बिल्कुल ऐसी ही गुजर रही हैं। कब खाना आएगा, कब रिलीफ आएगा, कब दवाएं आएंगी और कब ये अपने घर वापस जा सकेंगे, इन सब की आंखों में, इनके चेहरों पर और इनके लबों पर बस यही सवाल है कि कब इनको कुछ किस्म का रिलीफ इससे मिले। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि कुर्सू राजबाग हार्डली 2 किलोमीटर दूर है उमर अब्दुल्ला के घर से, हार्डली 2 किलोमीटर दूर है सेक्रेटेरिएट से, हाई कोर्ट बिल्डिंग से, लाल चौक से। ये एक सेंट्रली लोकेटेड राजबाग का एरिया है जो अब बिल्कुल ही कंप्लीटली कट ऑफ है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मारूख इनायत, कुर्सू राजबाग में आज तक के लिए। ये तो श्रीनगर की सिर्फ एक जगह की तस्वीर है। श्रीनगर में सैकड़ों घर पानी में समा चुके हैं। लोगों की परेशानी बरकरार है। घर के भीतर से हालात का आंखों देखा हाल बता रही हैं मारूख। आप हमें ये बताइए, आपका क्या नाम है? मुमताज। मुमताज जी, आप बताएं, ये तो सारा आपका घर सबमर्ज हो गया है। 3 घर है हमारा, रहता है यहाँ 3 घर। एक घर को उसको मां नहीं है, वो बच्चा नहीं पता नहीं कहाँ गए, वो बच्चा पता नहीं कहाँ गए। वो 3 है, उसको छोटा सा मां मर गई। और 3 घर वहाँ भी, उधर भी 3 घर है, वो भी पता नहीं कहाँ गई। उस तरफ से रहता है। यहाँ भी 3 घर है, वो भी पता नहीं कहाँ गए। हम रह गई इधर ही। हम तो आपको यहाँ बिजली है, कुछ आसाइश? बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। वो गिरा है, सामान गिरा है, थोड़ा बहुत हो गया फर्क। ये भी गिरा है, ये गिरा है। इनके ये यतीम का घर है। छोटे बच्चे हैं। मेरा मकान भी गिर गया। अब मैं इधर मायके आई हूँ। मेरा मकान पूरा गिर गया। को बेचारी को ये सारा, वो उधर है, वो हैंडीक्राफ्ट है, उसको एक ही बेचारे, उसको की नहीं बचा, कोई चीज नहीं बचा। वो पीछे है, बेटी है, वो इधर ही है। तो आपको किसी तरह से राहत, कहीं किसी ने आपको हेल्प की, इमदाद, कुछ दवाइयाँ? आया गांव वाले, उन्होंने दिया, दवाई दिया थोड़ा बहुत, और तारी वारी वो भी लाया इधर। जो यहाँ की गवर्नमेंट है उनके मतलब उनमें से कोई सामने नहीं आया। यहाँ जो पब्लिक है हमारा गांव के है, उन्होंने इमदाद हमें भेजा, खाने के लिए चावल भेजा, तेल भेजा, गांव वालों ने भेजा, इधर खाने के लिए भेजा। यहाँ की गवर्नमेंट हमारे सामने कोई भी नहीं आई। अगर वोट मांगने आते ना तो वो आते पूरा, लेकिन इस टाइम कोई हमारे सामने नहीं आया। तो बाकी जो यहाँ लीडर होते हैं, लीडर भी वो बाहर आएगा, शायद आएगा, तो अभी नहीं आया। वो नहीं हमारे सामने, इस टाइम उनको हमारे सामने आना चाहिए। अभी नहीं आया, क्योंकि हम इस हालत में हैं। हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ है, आधे हम इसलिए यहाँ रह रहे, हम भी नहीं रहते, लेकिन हमारे यहाँ 2 पेशेंट हैं जो चल नहीं पाते हैं। उनके लिए हमने अपनी जान इस मुसीबत में डाल दी। हमने बोला नहीं, हम इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो नहीं चल। मेरे ससुर जी, मेरी दादी जी, वो बीमार है, वो चल नहीं सकती। इसलिए हम यहाँ पूरा 13 मेंबर्स, उनके छोटे छोटे बच्चे, हम यहीं रहे, हम नहीं भागे। 4 बजे तक यहाँ ऐसे पानी गुजर रहा था, आप अंदाजा नहीं हम कैसे यहाँ 3 रात कैसे निकाली हमने। सुना आपने कुछ
लीडर्स वोट मांगने आते हैं, लेकिन ऐसे समय में कोई नहीं आ रहा है। पानी तो यहां लोगों के घरों में भी है। जो नेता सुन रहे हैं वहां पर, उनको भी शर्म से पानी पानी होना चाहिए। श्रीनगर में कई घरों में अभी भी 2 से 3 फीट पानी जमा है। परेशानी कम नहीं हुई है। हालात का जायजा लिया अशरफ पानी ने। एक घर की नहीं बल्कि हजारों घरों की हालत श्रीनगर में ऐसी ही है। हम यहाँ पर इस वक्त इस इलाके में हैं जहाँ पर पानी जो है 1 मंजिल से ऊपर आ गया है। यहाँ तक कि मछलियाँ जो है डल झील की, वो भी यहाँ घरों के बीच पहली मंजिल से ऊपर दूसरी मंजिल की ओर दिख रही हैं। और ये हालत एक घर की नहीं है बल्कि हजारों घरों की है यहाँ पूरे डल झील के आसपास रहने वाले इलाकों में। लोग जो हैं उनने सब कुछ इस बाढ़ में खो दिया है। जान तो बचा पाए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस अंदाज से उनको दिक्कतों से सामना हो रहा है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या ज़रूरी साज सामान हो, पीने का पानी हो या फिर दवाइयाँ। यहाँ पर एक साहब हैं जिनका घर ये डूबा हुआ है पानी में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बशीर अहमद है। बशीर साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं हर तरफ यही जो है यही हालत है। आम लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज़ की है, कमी किस चीज़ की है? इस वक्त पानी नहीं है, इस वक्त वो खाने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त ये वाक हो गए दिन की 2-2:30 बजे, तो वो कह देखा है पानी आ गया, वो शोर मचाया, मस्जिद पर ऐलान हो गया, जबरदस्ती है। बाहर में आया, बच्चों लोग छोटा बच्चे है, छोटा बच्चे है, मैं माल कुछ छोड़ा, सब कुछ मैंने निकलाया। ये गांव वालों का छोटा बच्चा का है, बस पता नहीं है ये क्या हो गया। इस वक्त तक कोई नहीं आएगा। जिंदगी में आपने कभी ये इस तरह की हालत है डल झील की या श्रीनगर की कभी देखी है आपने? वो मैंने 55 साल का है, इस वक्त तक मैंने कभी नहीं देखा है। आज ये बशीर अहमद की ही तरह यहाँ पर आसपास जितने भी लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी में भी पहली तरह का और पहला अनुभव था। जैसे इनके जिस तरह ये मुश्किल हालात से इस वक्त जूझ रहे हैं, उसी वक्त लाखों की आबादी कश्मीर की इसी स्थिति में है। और उन्हें अगर इंतजार है तो कहीं ना कहीं इसी बात का कि कहीं से मदद के हाथ उनकी ओर आए। रूफ अहमद के साथ अशरफ पानी, श्रीनगर, आज तक। मदद के हाथ आ रहे हैं और वो है फौज के। समंदर की शक्ल ले चुके शहरों में सेना नाव के जरिए राहत और बचाव के काम में लगी। आज तक संवाददाता राहुल कंवल ने ऐसी ही एक बोट में सवार होकर जायजा लिया सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का। एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशंस का आज चौथा दिन। इस वक्त हम श्रीनगर के बादशाह नगर इलाके में हैं, जहां पर एनडीआरएफ के अधिकारियों ने अभी एक फैमिली को रेस्क्यू किया है। इस ऑपरेशन को जो अफसर लीड कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और आज में आप क्या फर्क पा रहे हैं ग्राउंड सिचुएशन? पहले दिन पानी लोग खौफ में थे, लोग निकलना चाह रहे थे और हमारा जो मैक्सिमम एफर्ट था वो लोगों को निकालने में था। आज तक भी हम लोगों को निकाल रहे हैं, बट अब लोगों ने देखा है कि पानी कम हो रहा है, हालात मौसम सुधर गया है। पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हुई है और पानी का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है। तो लोग अपने घर छोड़ करके अब जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अपने जो रिलीफ कैंप्स अगर हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा वो सुरक्षित अपने को अपने घरों में समझ रहे हैं। आइए जिन लोगों को अभी रेस्क्यू करके लाया गया है उनसे बात करते हैं और जानते हैं पिछले 4 दिन से आप लोग फंसे हुए थे अपने घर में, कितने मुश्किल रहे ये 4 दिन और अब आपका क्या प्लान है, आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं? हम सेफ जगह पे जाना चाहते ना, हमें पानी था, कुछ भी नहीं था हमें, और हम आपके बहुत सारे आभारी हैं। आप लोगों ने हमें बचाया, क्योंकि हम मरने वाले थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। अब हम मरने वाले, हम सोच रहे थे, अब हम खौफ ज्यादा हो रहे थे, डर के मारे थे, हम कांप रहे थे। या हम डर के मारे मर जाते, या हम भूख के मारे या पानी के मारे मर जाते हैं। आप लोगों ने हमें बचाया, आप लोगों के लिए हम शुक्रिया बोलना चाहते हैं कि यही कि आप हमें सेफ जगह पे ले जा रहे हैं और हम वहीं पे सेफ जगह बैठना चाहते हैं। आपको ये कहा गया कि आप यहाँ से ज्यादा सामान नहीं निकाल सकते, लेकिन जब मैं देख रहा था जो आप लोगों ने सामान निकाला, उसमें आप अपनी किताबें निकाल के लेके आए। सामान आप कुछ उठा नहीं पाए, लेकिन किताबें, ये कोई कुंजी है, रिलेशंस एंड फंक्शन मैथ्स की कुंजी है। तो किस चीज की तैयारी चल रही है और एक आपके एग्जाम्स पे तो काफी असर हुआ होगा इसका? बहुत सारा असर, क्योंकि हम भी कुछ अपने देश के लिए करना चाहते हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हमें कहाँ से पता चलेगा कि क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है। जैसे कि आज आया ये फ्लड, हमें पता ही नहीं चला। हम वेदर के बारे में जानना चाहेंगे, अगर हमें बहुत सारी एजुकेशन हासिल होगी तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा
कि आगे क्या करेंगे, हम क्या करना आपको चाहिए। उम्मीद है कि इस आपदा के बीच में भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे? इंशाल्लाह हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। संकट की इस घड़ी से बचने के लिए कई परिवार श्रीनगर के कम्युनिटी सेंटर में शरण ले रहे हैं। वहां का जायजा लिया हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। पहले तो प्रकृति का कहर और उसके ऊपर से सरकार की बदइंतजामी ने इनके लिए कश्मीर की जन्नत नर्क बना दी है। आंखों में बेबसी है और हाथ पैर प्रशासन की बेरुखी ने बांध दिए। पहले से अब्दुल घनी बाबा को चलने में तकलीफ थी, लेकिन जब से उनके घर में पानी आया और उसके बाद जो मुश्किलों का अंबार उनके सर पर टूटा, उनको पता नहीं कि अब वो जाए तो कहाँ जाए। और यही कहानी है हर एक शख्स की यहाँ पे मैरिज हॉल में। ये मैरिज हॉल है, कम्युनिटी सेंटर है संत नगर का, और यहाँ आप जो लोग देख रहे हैं वो सब अपना घर बार छोड़ के आ गए हैं। यहाँ पे उन्होंने सहारा ढूंढा है और ये सहारा यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको दिया। आलम ये है कि एक शख्स मुझे ये पर्ची हाथ पे देके चला गया, मिसिंग लिखा हुआ है इसमें, अब सलीम भट्ट, जो कि मिसिंग है नाइक बाग से, उनके बारे में जानकारी देके चला गया। कोई फोटोग्राफ देके चला जाता है। यहाँ पे एक नन्ही सी बच्ची है जो चुप बैठी है क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती। उसके माता पिता नहीं है यहाँ पे और उनको मालूम नहीं कि वो कब आएंगे। रेस्क्यू टीम आई और वो अपने ननिहाल आई हुई थी और उसके बाद वहाँ से निकल गई, पर अभी भी उसके माता पिता का कुछ पता नहीं है। आइए अब्दुल घनी बाबा से बात करते हैं। बाबा, कितने परेशान हैं आप लोग? यहाँ पे आपको सहारा मिला? बहुत बहुत परेशान है, सब परेशान है। यहाँ कश्मीर सब परेशान है। यहाँ अपना कोई नहीं, सिर्फ खुदा यहाँ छोड़। हम सब पानी आया तो बड़ा खौफनाक बहुत खतरनाक आ गया यहाँ। हर किसी को घर से निकलना पड़ा। दो एक पोर को पानी आ गया, दो पार पानी आ गया। इतना पार कर दिया पता ही नहीं लगा कितना मिनटों में ये पानी आ गया। और घर वाले में कौन कौन, घर वालों में कौन कौन छूट गया? बच्चे छूट गए, उसका बीवी छोड़ गया, 2 बच्चा उसका साथ है, वो भी पता नहीं है या नहीं, पता ही नहीं। ये बुजुर्ग दंपति जो है, दोनों लोग अपने बच्चों के इंतजार में, उनके आंसू नहीं थम रहे हैं, रोना नहीं थमा है। ग्राउंड जीरो पर फौज है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले लोग हैं। आज तक की टीम भी वहां पर है, लेकिन नेता दिखाई नहीं देते। मुसीबत में फंसे लोग उम्मीदों भरी नजरों से आसमान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आसमान में घूमते हुए सेना के चॉपर राहत सामग्री फंसे हुए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सेना के एक ऐसे ही चॉपर में सवार होकर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मौसमी सिंह ने। एयरफोर्स से बड़ी ही डिफिकल्ट टेक्निक जिसको वेंचिंग कहते हैं, उससे अभी इनको बाहर निकाला है। धनवंत कौर राजबाग में फंसी हुई थी अपने परिवार वालों के साथ, और उनके साथ ही उपदेश कौर भी बाहर आई हैं, और उसके साथ अली बाबा भी अभी उनको निकाला गया। उनके हाथ में चोट भी आ गई और काफी खून भी उंगली से निकल रहा था, क्योंकि ये जो टेक्निक है इसे रोप को पकड़ना होता है और बाहर आना होता है, ऊपर तक पकड़े रहना होता है, काफी मुश्किल होता है। आपको क्या लग रहा है जब उस समय आप रस्सी पकड़े हुए थे तो क्या लग रहा था कि क्या होगा? कुछ नहीं, मुझे अपनी जान के कोई पता ही नहीं, जान के पता ही नहीं है। मैं बचूं न बचूं, मगर मैंने कस के पकड़ा है, कस के पकड़ा है अपनी अम्मा की वजह से। अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। कितने जाने गई है, कितने हैं अभी, कोई कितना है, पूरा तबाह हो गया पूरा कश्मीर। आपके परिवार वाले सारे आ गए? परिवार वाले नहीं, वो उधर ही है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है, वहाँ ये बता रहे काफी लोग फंसे हुए हैं। आपसे पूछते हैं, दादी आपका बेटा, आपके बच्चे सब वहीं पे बैठे? हाँ, नीचे है, नीचे छत पर बैठे हैं, छत पर बैठे हैं। पोता है, 2 बेटे हैं, उनको लाना। मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे कोई उठाने वाला होना चाहिए, मैं अकेली नहीं बैठ सकती। अब आप
सबका घर वहीं छूट गया, सब कुछ वहीं पे छूट घर गया। बार सब कुछ, बढ़िया बढ़िया शालें, सूट पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, हमारा सब कुछ रह गया, बर्बाद हो गए हैं, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। सेना ने लोगों की मदद के लिए खास मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स तैयार कर रखे हैं जो अलग अलग जगह पर तैनात हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इन गाड़ियों पर भी भीड़ का आलम हैरान करने वाला है। हम इस वक्त भारत पाकिस्तान सीमा के एक गांव रख मकवाल में मौजूद हैं, जहां बाढ़ ने अपना पूरा कहर ढाया और ना बिजली पानी यहां पर लोगों को मिल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने एक इन्वेंशन करी है, एक इनोवेशन की है। एक मोबाइल चार्जिंग व्हीकल इन्होंने एक बनाया है, जो ट्रक में जनरेटर लगाकर इन्होंने पावर पॉइंट यहां गांव वालों को दिए हैं, जिससे वो अपने मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ बिजली नहीं है, लेकिन मोबाइल टावर चल रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से कांटेक्ट में रह सकें, इसलिए सेना ने ये कदम उठाया। सराहना करनी चाहिए सेना की, जिस तरीके से हर मोर्चे पर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है।